चलिए आपको सीधे ले चलते हैं झारखंड, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सारथी योजना के तहत आज राज्य के युवाओं को रोजगार और प्रोत्साहन भत्ता देने वाले हैं। आज सारथी योजना का लॉन्चिंग है और ये रांची से सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंच पर पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि आज सारथी योजना को लॉन्च करने वाले हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जिसके तहत राज्य के युवाओं को रोजगार, प्रोत्साहन भत्ता और परिवहन भत्ता भी मिलने जा रहा है। रांची विश्वविद्यालय के आर्यभट्ट सभागार में मुख्यमंत्री युवाओं के बीच इस योजना से जुड़े लाभ का वितरण करेंगे और इस योजना का लाभ राज्य के सभी वर्ग के युवाओं को मिलेगा। राजेश कुमार शर्मा सर हैं, स्वागत और अभिनंदन आपके लिए। हमारे बीच श्रमायुक्त श्री संजीव कुमार बेसा सर हैं, हम स्वागत और सम्मान की भावनाएं जोरदार तालियों स्वरूप आप तक संप्रेषित कर रहे हैं। हमारे बीच अपर सचिव श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग श्री अमित प्रकाश सर, हम तालियों से आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच अपर सचिव श्रम श्री पवन कुमार सर हैं, हम स्वागत और अभिनंदन आप तक करते हैं। हमारे बीच मिशन निदेशक श्री सुनील कुमार सर हैं, स्वागत और अभिनंदन। साथ ही स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। एक बार बोलेंगे जोहार। बहुत धन्यवाद। कृपया आप सभी अपना स्थान ले लेंगे और आइए स्वागत की इन्हीं भावनाओं का संप्रेषण हम पर्यावरण संरक्षण के एक संदेश के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी और समस्त अतिथिगणों तक करते हैं। मैं निवेदन करना चाहती हूं सचिव श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग तथा कौशल विकास श्री राजेश कुमार शर्मा सर से आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी को ये नन्हा पौधा प्रदान कर स्वागत की भावनाएं आप तक संप्रेषित करें। और ये है कल्पतरु का पौधा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मैं जरूर आपके सामने ये बात रखना चाहूंगी कि निखिल मेहुल जो कि कल्पतरु मित्र है, उसने बहुत कोशिश की है और इस दुर्लभ प्रजाति के पौधे को सामने रखा है। अगला आग्रह होगा श्रमायुक्त झारखंड श्री संजीव कुमार बेसा सर से। हमारे बीच माननीय मंत्री आदरणीय श्री आलमगीर आलम सर हैं, स्वागत और सम्मान की भावनाएं, पर्यावरण संरक्षण का एक संदेश, कल्पतरु का ये पौधा आपके लिए। धन्यवाद सर। अगला निवेदन करना चाहूंगी मिशन निदेशक झारखंड कौशल विकास मिशन सोसाइटी श्री सुनील कुमार सर से। हमारे बीच माननीय श्रम मंत्री आदरणीय श्री सत्यानंद भोक्ता जी हैं। ये कल्पतरु का पौधा आपके लिए निखिल मेहुल ने इसे विशेष तौर पर खड़ा किया है। प्रबंधक श्री विश्वरूप ठाकुर जी से मेरा निवेदन होगा। हमारे बीच सम्मानित अतिथि के रूप में विराजमान माननीय सांसद राज्यसभा डॉक्टर महुआ माझी जी हैं, हम स्वागत और सम्मान की भावनाओं का संप्रेषण आप तक करते हैं और लगातार तालियों की गड़गड़ाहट आप तक सबकी तरफ से होती रहनी चाहिए। मेरा अगला आग्रह होगा श्री राजन श्रीवास्तव प्रबंधक। हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सचिव श्री विनय कुमार चौबे सर हैं, स्वागत और सम्मान की भावनाओं का संप्रेषण हम आप तक कर रहे हैं। श्री विनय कुमार चौबे सर, जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए सम्मान स्वरूप, स्वागत स्वरूप। मेरा अगला आग्रह होगा उप सचिव श्रम श्री जयूस बार्ड सर से। हमारे बीच सचिव श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग श्री राजेश कुमार शर्मा सर हैं, स्वागत और सम्मान की भावनाएं आप तक हैं सर। श्री सुरेंद्र मरांडी जी सहायक प्रबंधक से मैं निवेदन करना चाहती हूं श्रमायुक्त झारखंड श्री संजीव कुमार बेसा सर का आदर वर्धन इस मंच पर किया जाए। ये नन्हा पौधा प्रदान कर कहते हैं सांसें हो रही है कम, आओ पौधारोपण करें हम। और इस संकल्प के साथ मैं निवेदन करना चाहती हूं सुश्री नेहा बड़ाइक प्रोजेक्ट असिस्टेंट यूएनडीपी से। हमारे बीच अपर सचिव श्रम नियोजन श्री अमित प्रकाश सर हैं, स्वागत और सम्मान की भावनाओं का संप्रेषण हम आप तक करते हैं इस मंच पर। अगला आग्रह करना चाहूंगी सुश्री अंजलि पांडे प्रोजेक्ट असिस्टेंट यूएनडीपी से। हमारे बीच अपर सचिव श्री पवन कुमार सर हैं, हम स्वागत और सम्मान की भावनाओं का संप्रेषण आप तक कर रहे हैं। मेरा अगला आग्रह होगा सुश्री शिखा स्मिता बारला तकनीकी परामर्शी मिशन कौशल विकास मिशन सोसाइटी से। हमारे बीच मिशन निदेशक श्री सुनील कुमार हैं, हम स्वागत और सम्मान की भावनाएं आप तक संप्रेषित करें।
सुश्री शिखा स्मिता बारला से ही मेरा आग्रह होगा, मंच पर सम्मानित अतिथि के रूप में विराजमान एसएसपी महोदय हैं, हम स्वागत और सम्मान की भावनाएं आप तक संप्रेषित कर रहे हैं। ये थी हमारी स्वागत की भावनाएं, ये कहते हुए कि अतिथि तुम तो देव तुल्य हो, अक्षत पुष्प सब तुम पर अर्पित। और अब तम सोमा ज्योतिर्गमय, आइए अंधकार से प्रकाश की ओर चलते हैं। एक रोशनी जो हमारे राज्य की युवा शक्ति के भविष्य को रोशन कर सके, एक रोशनी जो कौशलपूर्ण झारखंड के साथ कुशल झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों को आलोकित कर सके, और इस हेतु साझा प्रयासों का एक दिया जलाते हैं। सादर सादर निवेदन करना चाहती हूं आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय और समस्त मंचासीन अतिथिगणों से कि कृपया दीप प्रज्वलित कर आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने की कृपा की जाए। महोदय। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज राज्य की युवा शक्ति मानो आपको विश्वास दिला रही है कि आपके प्रयास कभी बेकार नहीं जाएंगे। युवा शक्ति को आपने जो ताकत दी है अपनी अद्भुत सोच की बदौलत, अपनी अद्भुत योजनाओं की बदौलत, वो ताकत झारखंड को और भी ताकतवर और विकासशील राज्य बनाएगी। हम 100-100 दीप जला देंगे, बस तुम एक अलख जगा देना, हम हर मुश्किल हटा देंगे, बस तुम एक राह दिखा देना। निकल पड़े हैं राह दिखाने माननीय मुख्यमंत्री जी, और हमारी युवा शक्ति इतनी बड़ी संख्या में यहां पर है, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। दीप प्रज्वलित कर आज के इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री द्वय और समस्त अतिथिगणों के कर कमलों के द्वारा आज यहां किया जाना है। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी अतिथिगणों का दीप प्रज्वलित कर आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने हेतु। उपस्थित देवियों और सज्जनों, हुनर से रोजगार तक, और इस रोजगार के लिए राज्य की युवा शक्ति का कौशल विकास एक आवश्यक शर्त है। राज्य के युवाओं को विश्व स्तरीय कौशल प्रशिक्षण के लिए मुख्यमंत्री सारथी योजना अंतर्गत बिरसा योजना और इसी योजना के तहत प्रोत्साहन परिवहन प्रोत्साहन भत्ता का शुभारंभ हम सब के लिए एक आनंद का विषय है, हर्ष का विषय है। माननीय मुख्यमंत्री जी की बेहद संवेदनशील सोच मानो आज धरातल पर उतर रही है। आज इसके शुभारंभ के अवसर पर स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी एवं समस्त अतिथिगणों की गर्मामयी उपस्थिति हम सब के अंदर उम्मीदों की एक नई रोशनी ला रही है। ऐसे में स्वागत संबोधन हेतु मैं निवेदन करना चाहती हूं सचिव श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण तथा कौशल विकास विभाग आदरणीय श्री राजेश कुमार शर्मा सर से स्वागत संबोधन हेतु। सर। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित माननीय मंत्री ग्रामीण विकास श्री आलमगीर आलम साहब, विभागीय मंत्री श्री सत्यानंद भोक्ता जी, माननीय मुख्यमंत्री के सचिव श्री विनय चौबे सर, माननीय सांसद राज्यसभा श्रीमती महुआ माझी जी, विभाग में मेरे सहयोगी लेबर कमिश्नर श्री विश्रा जी, एमडी स्किल मिशन श्री सुनील जी, विभाग में मेरे अपर सचिव श्री पवन कुमार, श्री अमित किशोर जी, रांची के एसएसपी साहब, तमाम प्रशिक्षण केंद्र से आए हुए प्रशिक्षणार्थी, टीएसपी के ट्रेनर्स एवं मीडिया के बंधुओं, आप सभी को मेरा जोहार। आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है जिस दिन हम कौशल विकास के क्षेत्र में एक नई परंपरा की शुरुआत करने जा रहे हैं। अभी तक हम सभी लोग इस बात से अवगत हैं कि कौशल विकास का इंपॉर्टेंस क्या है। हमारे देश में जहां हमारे पास एक डेमोग्राफिक डिविडेंस है, डेमोग्राफिक एडवांटेज है, जब तक हम सभी हाथ को हुनर नहीं दे पाएंगे तब तक हम इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए कौशल विकास अत्यंत आवश्यक है और विगत काफी वर्षों से कौशल विकास में कार्य किए जा रहे थे, किंतु अमूमन अभी तक हमारे कौशल विकास केंद्र शहरी क्षेत्रों में अवस्थित थे।
माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि आने वाले 1 साल के अंतर्गत हम लोग सभी राज्य के सभी प्रखंडों में कौशल विकास केंद्र को स्थापित करेंगे। ये एक बहुत बड़ी सोच है। अब तक जिन लोगों को कौशल विकास की सबसे ज्यादा आवश्यकता थी, ग्रामीण क्षेत्र के युवा युवतियों को, उनके पास से कहीं यह दूर था। अब पहली बार ऐसा होगा कि राज्य के सुदूर प्रखंडों में भी कौशल विकास केंद्र स्थापित होंगे और वहां के युवक युवतियां अपने घर के समीप जाके अब कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त कर पाएंगे। न सिर्फ एक्सेस बढ़ेगा, बल्कि एक और चीज जो माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पे हम लोगों ने किया है वो यह है कि अब तक के हमारे अधिकांश कौशल विकास केंद्र रेजिडेंशियल होते थे, अर्थात वहां अगर लोग को प्रशिक्षण प्राप्त करना होता था तो अपने घर को छोड़ के वहां के रहना पड़ता था। ऐसे बहुत सारे ऐसे युवक युवतियां थे जिनका अपने घर के प्रति भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, घर में भी कुछ काम था जिस कारण वो नहीं आ पाते थे। परंतु अब यह केंद्र उनके घर के समीप भी होगा, साथ ही नॉन रेजिडेंशियल होगा, अर्थात वो अपने घर की जिम्मेवारियों को निभाते हुए भी प्रशिक्षण प्राप्त कर पाएंगे। इससे खास करके युवतियों को बहुत लाभ होगा जो संभवतः शादी के बाद जिन पे घर की भी जिम्मेवारियां हैं, परिवार की भी व्यवस्थाएं संभालनी है, वैसी युवतियां भी हमारे कौशल विकास केंद्र से जुड़ पाएंगी और अपना कौशल का विकास करके अपने लिए कोई रोजगार ढूंढ पाएंगी। तीसरी जो बहुत महत्वपूर्ण बात इस प्रोग्राम के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई है वो यह है कि प्रखंड के अंतर्गत भी आने जाने के लिए उन लोगों को एक परिवहन भत्ता का प्रावधान किया गया है। यदि आपको अपने घर से प्रशिक्षण केंद्र तक आना है तो आने के लिए प्रति माह 1000 रुपये युवकों को और युवतियों को 1500 रुपये तक का परिवहन भत्ता दिया जाएगा। इससे लोगों को अटेंडेंस के प्रति भी लोग की एक चेतना बनी रहेगी, लोग आएंगे, प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे, अपने हुनर को बढ़ाएंगे और रोजगार से खुद को जोड़ पाएंगे। साथ ही यदि 3 महीने तक रोजगार नहीं मिल पाता है तो उनके लिए फिर रोजगार प्रोत्साहन भत्ता का भी इंतजाम किया गया है। ये एक अनूठा सिस्टम है जो पूरे देश में कहीं नहीं है, संभवतः झारखंड में पहली बार ऐसा प्रयोग हो रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के इस विजन को सफल करने के लिए विभाग भी अपना पूरा प्रयास करेगा, साथ ही राज्य के युवा युवती बाहर आएंगे, वो लोग आके अपने आप को इस कार्यक्रम से जोड़ेंगे, इस कार्यक्रम का लाभ लेंगे, इससे लाभान्वित होंगे और न सिर्फ अपना विकास करेंगे बल्कि समाज का विकास करेंगे। कौशल विकास से सिर्फ व्यक्ति की व्यक्तिगत पूंजी ही नहीं बढ़ती, उनकी आय ही नहीं बढ़ती, बल्कि एक पूरा जो एंटरप्रेन्योरशिप का एनवायरनमेंट है वो क्रिएट हो पाता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ता है और इससे इंटर्न फिर रोजगार के नए सृजन होते हैं। एक और इस कार्यक्रम के साथ अद्भुत बात है कि अब तक हम लोग कौशल विकास कार्यक्रम चलाते थे वो 18 से 35 वर्ष के आयु वर्ग के लिए होती थी। पहली बार माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश से वैसे लोग भी जो अपनी इस आयु सीमा को पार कर चुके हैं, खास करके हमारे पिछड़े वर्ग के लोग, SC ST लोग जो इस आयु सीमा को पार भी कर चुके हैं, उनकी आयु 50 वर्ष तक भी होगी तो भी वो अपने आप को इस कौशल विकास कार्यक्रम से जोड़ पाएंगे। तो ये उन लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। और कार्यक्रम की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए इसमें भी हम लोगों ने सारे NSQF पैटर्न को फॉलो किया है ताकि उसमें गुणवत्ता में भी कहीं कमी नहीं आए, लोग को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्राप्त हो सके और उसके बाद उन्हें रोजगार से जोड़ा जा सके। मैं आज के इस अवसर पे माननीय मुख्यमंत्री जी को उनके निर्देश के लिए, उनके डायरेक्शन के लिए, जो उनका मार्गदर्शन हमें सदैव मिलते रहता है, उसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा और साथ ही यहाँ के उपस्थित सभी प्रशिक्षणार्थियों से अनुरोध करना चाहूंगा कि आप लोग अपने गांव में जाके, अपने मोहल्ले में जाके अन्य युवाओं को भी इस कार्यक्रम से जोड़ने के लिए प्रेरित करें ताकि हमारे पास जो एक बहुत बड़ा युवा वर्ग है उसको हम इक्विप कर सकें अच्छे ट्रेड के साथ, अच्छे ट्रेनिंग के साथ, ताकि वो राष्ट्र की उत्पादकता में अपना योगदान दे सके। धन्यवाद। जय हिंद, जोहार। आपके स्वागत संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सचिव महोदय। और आइए अब विचारों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज के इस अवसर पर हमारी सम्मानित अतिथि के रूप में गरिमामयी उपस्थिति है माननीय सांसद राज्यसभा आदरणीय डॉक्टर महुआ बांझी जी की। सादर निवेदन करना चाहती हूँ माननीय सांसद महोदया से आपके विचारों हेतु, आपके उद्बोधन हेतु। बिरसा योजना, रोजगार प्रोत्साहन भत्ता एवं परिवहन भत्ता के शुभारंभ कार्यक्रम के अवसर पर यहाँ उपस्थित माननीय और झारखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, यहाँ उपस्थित माननीय मंत्री ग्रामीण विकास श्री आलमगीर आलम जी, माननीय मंत्री सत्यानंद भोक्ता जी, CM के सचिव आदरणीय विनय चौबे जी, इस विभाग के सचिव
और यहाँ के आदरणीय निदेशक, सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, रांची के आदरणीय एसएसपी और इस सभागार में उपस्थित सभी गणमान्य अतिथिगण, मीडिया के बंधुओं, आप सबको मेरा जोहार। आज मेरे लिए भी एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, झारखंड के लिए तो है ही। मैं जब झारखंड राज्य महिला आयोग में अध्यक्ष के रूप में काम कर रही थी तो सबसे ज्यादा जो परेशानी दिखती थी वो ट्रैफिकिंग की थी। पूरे देश में झारखंड ट्रैफिकिंग की वजह से, महिला तस्करी की वजह से बदनाम था। तरह तरह के आयोजन होते थे, ढेर सारे एनजीओज देश से विदेश से आते थे यहाँ काम करने के लिए, यहाँ से ट्रैफिकिंग कैसे खत्म की जाए। लेकिन पिछली सरकारों ने या किसी ने इसे खत्म नहीं कर पाया। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आपने देखा होगा कि कोविड के बाद उन्होंने ये संकल्प लिया था, कई कार्यक्रमों में भी कहा था कि कोविड के समय में जो बाहर से हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारे मजदूर भाई लोग झारखंड लौटे हैं, उन्हें हम लोग फिर वापस नहीं जाने देंगे, ऐसी कोई व्यवस्था करनी होगी। और उसी कड़ी में इस विभाग द्वारा ये कौशल विकास के लिए जो हर प्रखंड में और गांव के लेवल पर जो ट्रेनिंग का आयोजन किया जा रहा है कौशल विकास का, ये एक ऐतिहासिक कदम होगा। क्योंकि हमारे झारखंड में जो दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियां हैं, लोग गांव में रहते हैं, बसें ठीक से नहीं चल पाती, लोकल ट्रेन नहीं है बड़े शहरों की तरह, तो उनको आने जाने में बहुत दिक्कतें होती हैं। कई बार रांची में कई जगह कौशल विकास के केंद्र खुलते थे, हम लोग खुद भी बहुत कोशिश करते थे कि गांव से महिलाएं आके यहाँ ट्रेनिंग ले, लेकिन एक तो उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि यहाँ आकर ट्रेनिंग ले सके। घर गृहस्थी की जिम्मेदारी होती है, बच्चों की जिम्मेदारी होती है, सुरक्षा की भी बात होती है, तो वो लोग नहीं कर पाते थे। लेकिन अब मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी लोग मिलकर इस समस्या का समाधान करेंगे और झारखंड में हमारी माताओं को, बहनों को, यहाँ के भाइयों को अपने ही गांव में, अपने राज्य में सम्मानजनक रोजगार मिलेगा और उन्हें कहीं भी दूसरे राज्यों में जाकर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, असम, हर जगह यहाँ की हमारी माताएं बहनें जाती हैं, उनका आर्थिक, शारीरिक, दैहिक हर तरह का शोषण होता है, जिसके लिए पूरा झारखंड शर्मिंदा होता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारे रेस्क्यू कराए, लेकिन वो रेस्क्यू सिर्फ ऊपर से मलहम लगाना था। जड़ से बीमारी को दूर करने के लिए जो ये प्रयास किया जा रहा है, उसके लिए मैं आप सबको साधुवाद देती हूँ, उसकी सराहना करती हूँ। और मुझे लगता है कि बहुत जल्द झारखंड पूरी तरह से स्वावलंबी बनेगा। जब हमारी माताएं ट्रेनिंग लेंगी तो निश्चित रूप से उस माँ या जो भी आपने अभी एज में भी 35 साल की उम्र से बढ़ा के जो एज लिमिट बढ़ाया है, इससे घर की जो काम संभालती हैं माताएं हैं वो भी काम को सीखेंगी, और जब वो सीखेंगी तो उनके सीखने से पूरा परिवार सीखेगा और आने वाली पीढ़ियां भी उस काम में सिद्धहस्त होगी, उन्हें रोजगार मिलेगा वहां बैठकर। क्योंकि पलाश ब्रांड जैसे ब्रांड यहां लॉन्च हो चुके हैं, जिसके माध्यम से वो कौशल विकास का जो प्रशिक्षण है उसको लेने के बाद जो भी सामग्री वो बनाएंगी उसको पोर्टल में के माध्यम से, पलाश ब्रांड के माध्यम से देश विदेश में आप लोग बेच पाएंगे। ये सबसे बड़ी सुविधा है। पहले मार्केटिंग की भी काफी असुविधा होती थी, लोन की व्यवस्था की जा रही है, उनको जो सामग्री खरीदना होगा उसमें भी सरकार मदद कर रही है। तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में हमारा झारखंड सचमुच सशक्त होगा और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना है कि वो हमारे राज्य को, चूंकि ये प्राकृतिक रूप से सबसे समृद्ध राज्य है, यहाँ इतनी खनिज संपदा है, तो उसको पूरे देश में सबसे नंबर 1 राज्य बनाने का जो उनका सपना है, गुरुजी का जो सपना है, वो पूरा होगा। और इसके लिए मैं इस विभाग को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी और जिन्होंने ये आयोजन किया है उस पूरी टीम को, विश्वरूप जी को, इस विभाग के सचिव को, तमाम लोगों को, डायरेक्टर को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि आप लोगों ने इतने अच्छे कार्यक्रम का आयोजन किया। ज्यादा समय नहीं लूंगी, हमारे विद्वान वक्तागण उपस्थित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय सांसद महोदया को आपके विचारों के लिए, आपके संबोधन हेतु और वो ऐतिहासिक पल जिसके लिए हम और आप सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। अब राज्य के युवक युवतियों के लिए सौगातों का समय है, जब माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार बन रही है युवा शक्ति की सारथी। माननीय मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशन में एक अद्भुत योजना आज धरातल पर उतरने वाली है। मुख्यमंत्री सारथी योजना अंतर्गत बिरसा योजना के तहत प्रखंड स्तरीय निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण केंद्रों का शुभारंभ
कौशल झारखंड, कुशल झारखंड की दिशा में यकीनन एक मील का पत्थर साबित होगा। वर्ष 2023-24 में कुल 40,000 युवाओं के प्रशिक्षण के लक्ष्य के साथ प्रथम चरण में राज्य के 80 प्रखंडों में यह योजना प्रारंभ की जा रही है। इस समय सादर निवेदन करना चाहती हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि कृपया माउस क्लिक कर बिरसा केंद्रों का शुभारंभ अपने कर कमलों से करने की कृपा की जाए। ये शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक ऐतिहासिक पल के साक्षी बन रहे हैं। जोरदार तालियां होनी चाहिए आप सबकी तरफ से। और इस समय झारखंड राज्य के 80 प्रखंड और 80 केंद्र जूम के माध्यम से इस कार्यक्रम से जुड़ चुके हैं और उसे देख रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष मैं ये बात रखना चाहूंगी कि 5 ऐसे केंद्र हैं जो ऑनलाइन है, जहां 2 वे कम्युनिकेशन संभव है। आप कनेक्ट कीजिएगा। बोकारो, चतरा, गढ़वा, साहिबगंज, वेस्ट सिंहभूम। हम लोग चतरा से बोल रहे हैं सर। यहाँ प्रशिक्षण केंद्र शुरू किए जा रहे हैं सर। हम यहाँ युवतियां हैं जो सर से बात करना चाहती हैं। हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? जी सर, आवाज आ रही है सर। हम लोग चतरा से बोल रहे हैं सर। यहाँ पे 4 युवतियां हैं जो सर से बात करना चाहती हैं सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सब आपका। जोहार। बताइए, ये बच्चियां सभी को ट्रेनिंग आप लोगों ने दिया है? सर आज से इनका ट्रेनिंग शुरू होगा सर। प्रशिक्षण केंद्रों में से आज से शुरू होगा सर। हम लोग के यहाँ कितने बच्चे को आप लोगों ने आइडेंटिफाई किया है? सर पर केंद्र 125 बच्चे हैं सर। अच्छा, क्या क्या चीज का आपके यहाँ ट्रेनिंग का ये है, फैसिलिटी है? ब्यूटिशियन का है सर, इलेक्ट्रिशियन का है और नर्सिंग का है सर। नर्सिंग में कितने बच्चियों को सेलेक्ट किया आपने? 60 सर। आपको पता है कि अब नर्सिंग में लड़कों को भी हम लोग शामिल कर रहे हैं। इसमें लड़के कितने हैं? लड़के अभी नहीं है सर। नेक्स्ट राउंड में हम लोग उनको लेंगे। आप इस बात को भी लोगों तक मैसेज दें कि सिर्फ ट्रेनिंग नर्सिंग का लड़कियों के लिए नहीं, बल्कि लड़के के लोग भी आप नर्सिंग ट्रेनिंग कर सकते हैं। और अस्पतालों में इनकी भी बहुत अहम भूमिका होती है आज के दिन में। ठीक है? जी सर। सर बात करना चाहेंगे? हाँ दीजिए, हाँ दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी और हमारे श्रम मंत्री श्री सत्यानंद भोक्ता जी, जोहार। मैं सोनिया कुमारी, प्रखंड हेडगंज के सभी शिक्षकों और विद्यार्थियों की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद। बोलिए, आपने भी एडमिशन लिया है? जी। कितने दिनों का ये कोर्स है आपका? सर ये लगभग 3 महीने तक का चलेगा। अच्छा, ठीक है। अभी आपने अपनी पढ़ाई कितनी की? सर मेरी ग्रेजुएशन चल रही है। चलिए, बहुत बढ़िया है। तो आप पढ़ाई भी करेंगे आगे और नर्सिंग का कोर्स भी करेंगे साथ में? जी सर, मेरा ब्यूटिशियन है, असिस्टेंट ब्यूटिशियन थेरेपिस्ट। ओके, चलिए बढ़िया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।
हाँ, दूसरी बच्ची कौन है? चतरा के साथ आपने हमारे प्रखंड स्तर पर ही प्रशिक्षण कौशल केंद्र की स्थापना का निर्णय लिया। हम सबको घर से दूर जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, पर अब हमें प्रशिक्षण के लिए जिले या राज्य में नहीं जाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री सारथी योजना के माध्यम से मैं अपने प्रखंड में ही रहकर कौशल सीख पाऊंगी तथा अपने पैरों पर खड़ी हो पाऊंगी। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने क्या नाम बताया आपने? सर, मेरा नाम प्रिया सिंह हुआ। हाँ बेटा, तुम अपने साथ साथ अपने और भी आसपास के बच्चियों को भी ट्रेनिंग के लिए प्रोत्साहित भी करना है आपको, ठीक है? यस सर, मैं हूँ सर। मेरे जितने भी आसपास है लड़कियां लड़के, उन लोगों को मैं इस योजना के बारे में बता चुकी हूँ सर। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। और अब हम आगे जुड़ेंगे साहेबगंज के बरहेट प्रखंड से। टीएसपी है वहां की, निर्माण सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, साहेबगंज से। ये कहां से बोल रहे हैं? साहेबगंज से। आवाज आ रही है हमारी आपको? अभी देखिए, आपका कंप्यूटर में उधर म्यूट किया हुआ है, आवाज नहीं आ रही है। बोलिए, नहीं आ रही है आपकी आवाज। इसमें नहीं, आपके मोबाइल उधर आपके माइक में नहीं, आपके जो स्क्रीन है ना, उसका जो कैमरा है, कैमरा को अनम्यूट कीजिए। इस बीच अगर संभव है तो हम बोकारो के नवाडी प्रखंड से चलिए, आप अपना उसको सिस्टम को ठीक कीजिए, तब तक हम लोग दूसरे जिला से बात करते हैं। बोकारो के नवाडी प्रखंड से जोड़ने की कोशिश करते हैं। जी बोलिए। थोड़ी सी आपकी आवाज नहीं आ रही, अच्छी कट कट के आ रही है। आवाज कट रही है, आपकी आवाज कट रही है। हमारी आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ, उधर से लगता है कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है। शायद बारिश की वजह से ये तकनीकी व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। थोड़ा सा आपके यहाँ नेटवर्क का है, आवाज आप लोगों की नहीं आ रही है। तो चलिए, बहुत बहुत आप लोग को शुभकामनाएं। नई योजना शुभारंभ हुई है। हम लोग की जो सोच है कि सभी लोगों को हुनरमंद बनाना, चाहे वो हमारे शिक्षित पढ़े लिखे नौजवान हो, चाहे हमारे किसान हो, सभी तरीके के लोगों को हम लोग अब हुनरमंद बनाने का एक हम लोगों ने संकल्प लिया है। और जो पहले शहरों में मुख्य मुख्य जगहों पर सेंटर चलते थे, अब ये सेंटर बिल्कुल आप लोगों के आसपास ही हम लोगों ने खोलना प्रारंभ कर दिया है, सेंटर स्टार्ट किया है। और हम चाहेंगे कि हाँ, वहाँ आदरणीय मंत्री जी भी बैठी हुई हैं, उनको मेरी ओर से जोहार है, प्रणाम है। और हम चाहेंगे कि अधिक से अधिक बच्चों को आप लोग ट्रेंड करें, क्योंकि हुनरमंद होना
अत्यंत आवश्यक है आज के वर्तमान समय में। और हुनर का दाम भी लोगों को मिलता है। अच्छे हुनरमंद हो तो लोग आपको अच्छे सैलरी पर या उसके लिए अच्छे आपको दाम भी मिलते हैं। इसलिए आप सब लोग आज के शुभ अवसर, आज के इस कार्यक्रम के शुभ अवसर पर जितने भी एकत्रित हुए हैं, हम चाहेंगे अगली बार जब हम लोग देखें तो और बड़ी संख्या में आप लोग वहां ट्रेनिंग लेते हुए दिखाई दें। ये हमारी सोच है, सरकार की सोच है। चलिए, आपकी उधर से आवाज नहीं आ रही है। बहुत बहुत शुभकामनाएं हम लोगों की तरफ से आप लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का इस तरह से उत्साहवर्धन करने के लिए। और अब आइए बिरसा योजना पर खास जानकारी हासिल करते हैं इस लघु फिल्म के माध्यम से। झारखंड के प्रतिभाशाली युवाओं को हुनरमंद बनाकर उन्हें रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए राज्य सरकार मुख्यमंत्री सारथी योजना शुरू कर रही है। उन्हें रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए राज्य सरकार मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत प्रस्तावित है। योजना में 18 से 35 वर्ष के युवाओं को लाभ होगा, जबकि आरक्षित श्रेणी के प्रशिक्षणार्थियों की आयु सीमा 50 वर्ष तक होगी। युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त होगा। युवाओं को केंद्र आने जाने के लिए प्रति माह 1000 रुपए दिए जाएंगे। प्रशिक्षण के बाद सफल युवाओं को 3 माह के अंदर नियोजन नहीं होने की स्थिति में रोजगार प्रोत्साहन भत्ता के रूप में युवकों को 1000 रुपए और युवतियों दिव्यांगों पर लैंगिक को 1500 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे, जो अधिकतम 1 वर्ष के लिए डीबीटी के माध्यम से दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत आज राज्य भर में 80 बिरसा केंद्रों का शुभारंभ हो रहा है। इसके साथ साथ प्रोत्साहन राशि का वितरण भी किया जा रहा है। योजना का युवा ले लाभ, युवाओं की सारथी बन रही झारखंड सरकार। जी हां, एक नायाब सी पहल और एक अद्भुत सोच माननीय मुख्यमंत्री जी की मुख्यमंत्री सारथी योजना। और अब मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष ये बात रखते हुए खुशी हो रही है कि बहुत सारे ऐसे कौशल प्रशिक्षण प्राप्त हमारे विद्यार्थी हैं जिन्होंने अपने जीवन को एक गति दी है, अच्छा रोजगार हासिल किया है और आज न सिर्फ अपना बल्कि अपने परिवार के लिए भी वो आर्थिक संबल के रूप में खड़े हैं और राज्य विकास में भी अपनी महती भूमिका अदा कर रहे हैं। हमने उन्हें नाम दिया है स्टार एल्यूमिनाई। अब समय है ऐसे ही कुछ लोगों के विचारों को, अनुभवों को साझा करने का। इस कड़ी में मैं पहला आमंत्रण देना चाहूंगी सुषमा कुमारी, जिन्होंने लर्नेट स्किल्स लिमिटेड से ट्रेनिंग प्राप्त की है और आज ही ज्वाइंट कंट्रोल रूम एग्जीक्यूटिव के पोस्ट पर 15,000 रुपए की मासिक सैलरी पर रांची में कार्यरत हैं। सुषमा कुमारी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मंत्रीगण, सभी उपस्थित पदाधिकारी एवं सभा में उपस्थित सभी लोगों को मेरा विनम्र जोहार। मेरा नाम सुषमा कुमारी है। मैं सुनातु प्रखंड क्षेत्र के तुलमी गांव नामक में रहती हूँ। मेरे पिता का नाम सौराई पुराण है, वो प्राइवेट जॉब करते हैं और मेरी माँ एक गृहिणी है। मैंने योगदा सत्संग महाविद्यालय से बीसीए की पढ़ाई पूरी की है। मैं जब ग्रेजुएशन कर रही थी तब मुझे अपने करियर को लेकर बहुत चिंता होती थी कि मेरा फ्यूचर क्या होगा। मुझ में कॉन्फिडेंस की बहुत कमी थी और मुझे लगता था कि मेरे अंदर कोई कौशल नहीं है। लेकिन
कॉलेज के द्वारा मुझे झारखंड स्किल डेवलपमेंट मिशन के बारे में पता चला कि एक स्किल डेवलपमेंट कोर्स आयोजित की जा रही है, जो हमारे कॉलेज में पहली बार आयोजित की जा रही है। जो मैंने इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन काउंसलिंग थी उसमें मैंने भाग लिया, तो मुझे पता चला कि ये लर्नेड स्किल्स लिमिटेड के द्वारा आयोजित की जा रही है, जिसमें हमें ऑफिस ऑपरेशन डोमेन पे ट्रेनिंग दी जा रही है। और इसमें मैंने ट्रेनिंग लिया। ट्रेनिंग लेने के बाद मुझ में बहुत कुछ बदलाव हुए, जैसे मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, मेरा स्टेज फियर घटा, मेरा जो कम्युनिकेशन स्किल है उसमें बहुत सुधार हुआ। और लर्नेड स्किल्स लिमिटेड के द्वारा ही स्कूलनेट इंडिया लिमिटेड में मेरा जॉब करने का अवसर प्राप्त हुआ। वहां काम करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे सीनियर्स है वो बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव है, और मुझे वहां से अच्छी सैलरी मिलती है, जिससे मेरे माता पिता तो बहुत खुश हैं और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं उनकी आर्थिक रूप से मदद कर पा रही हूँ। और अब मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि मैं एक आत्मनिर्भर लड़की बन गई हूँ। और मैं अपने जितने भी युवा दोस्त हैं उनसे यही आग्रह करूंगी कि आप भी इस कार्यक्रम में भाग लें और अपने स्किल्स को बढ़ाएं, क्योंकि आप कहते हैं ना, हुनर है तो कदर है। अतः मैं आखिरी में कहना चाहूंगी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को, मुई अपन जे मुख्यमंत्री के वाके धन्यवाद दी चाहूँ कि जे मुझे मौका दिला कि मुई अपन स्किल तक बाहर दिखाई पारू। अगर हमार बारीटा नहीं सोचता तो मैं कोनो कोरिखी नहीं पातू। और संगे संगे मुख्यमंत्री सारथी योजना निकलाला, जीटा हमारे रकम युवा लिए दो में फायदर बात के। और मोर झारखंड स्किल डेवलपमेंट मिशन सोसाइटी, लर्नेड स्किल्स लिमिटेड और मेरे ट्रेनर्स और मेरे कॉलेज को मैं धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने मुझे ये मौका दिला। और मैं इन शब्दों के साथ अपने बातों को विराम देती हूँ। जय जोहार, जय झारखंड। बहुत धन्यवाद सुषमा कुमारी जी, आपके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। और अनुभव साझा करने की अगली कड़ी में आमंत्रण देना चाहूंगी सागर मिर्धा, नेक्सन सॉल्यूशंस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड TXP थे। अभी आप फेयरडील ऑटोमोबाइल प्राइवेट लिमिटेड में सर्विस टेक्नीशियन के रूप में कार्यरत हैं रांची में। सागर मिर्धा। माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी और माननीय मंत्रीगण और यहाँ बैठे सभी सदस्यों को मेरा तरफ से झारखंडी जोहार। मैं अपने बारे में अपने क्षेत्रीय भाषा नागपुरी में कुछ बताना चाहता हूँ। मोर नाम सागर मिर्धा है के, मोय हटिया क्षेत्र कर रहे वाला है को। मोय कक्षा 12वीं तक पढ़ाई कर रहो। मोय आगे और भी पढ़ाई करे चाहत रहो, लेकिन घर कर आर्थिक तंगी के कारण मोय आगे घर के पढ़ाई नहीं करे पार लो। तब मोय घर कर आर्थिक स्थिति के सुधारे हेतु रोजगार का तलाश करत रहे। तब मोर दोस्त के माध्यम से मोके झारखंड कौशल विकास के बारे में पता चलक। जब मोय तुपुदाना में स्थित नेक्सजन स्किल सेंटर में गेलक, तब वहां के सर ने मोके बतालक कि झारखंड सरकार के तरफ से ये बहुत अच्छा योजना चलाल जाता है, जेकर में हमें जैसन गरीब आदमी मन ले निःशुल्क परीक्षण देवल जाएला, जहाँ रहना खाना और मुफ्त में परीक्षण देवल जाएला। जहाँ 3 महीना का कोर्स होएला, जहाँ वहाँ बहुत सारा कोर्स और भी रहेला। वहाँ पे मोय ऑटोमोटिव लेवल 3 का कोर्स कर ली और कंप्यूटर क्लास भी कर ली, साथ साथ स्किल डेवलपमेंट क्लास भी कर ली। मोय वहाँ से सारा ट्रेनिंग कंप्लीट करल बादे मोके वहाँ से फेडरल हुंडई जे कि हटिया क्षेत्र में है, वहाँ प्लेसमेंट होलक। अभी बहुत मोके खुशी हुआ है और आप सभी के बताए के लिए भी बहुत खुशी हुआ है कि मोय अभी अपन घर कर आर्थिक स्थिति सुधारक में भी अपन योगदान देवत थी, साथ साथ और आगे का पढ़ाई भी करे पा रही थी। इस सब होलक तो बस झारखंड सरकार कर इस योजना के तहत होलक। तो मोय यहाँ जते भी आहक सबके मोय यह संदेश देवे चाहते हो कि झारखंड सरकार के तरफ से ईसन योजना हमिन लागिन बहुत आगे बढ़े ले और आत्मनिर्भर बने ले योजना चला जाते है। तो इस सब योजना में हमिन के जुड़ के अपने आप के आत्मनिर्भर और झारखंड के भी आत्मनिर्भर बनाए हुई। और मुख्यमंत्री के हेमंत सोरेन जी के और भी एक बार मैं धन्यवाद अदा करे चाहूना कि हमिन लागिन गरीब आदिवासी ST SC OBC मन लागिन ईसन योजना लानत रहेला, जेकर से हमिन अपने आप के आत्मनिर्भर बनाए पारी। और भी एक निवेदन है कि अगले साल 2024 में भी आपकर ही सरकार देखे चाहती और आपकर मार्गदर्शन में झारखंड के और आगे बढ़ाए चाहती। तो बस आपसे आसरा भी है कि हम इनके मुख्यमंत्री के रूप में रह के हम इनके मार्गदर्शन करते रही।
बस इतने कही के मैं सबके झारखंडी जोहार कहे चाहूँगा। धन्यवाद सागर मिर्धा जी। और अब मैं आमंत्रण देना चाहती हूँ प्रियंका मिंज, रांची सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड से आपने कौशल प्रशिक्षण लिया। अभी आप सिक्योरिटी सुपरवाइजर हाउस कीपिंग के रूप में रांची में ही कार्यरत हैं। प्रियंका मिंज, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, इस मंच पर विराजमान पदाधिकारीगण एवं मंत्रीगण और यहाँ पर उपस्थित भाइयों एवं बहनों, आप सभी को जोहार। मेरा नाम प्रियंका मिंज है। गांव कपसगोटरा, जिला गुमला की रहने वाली हूँ। मैं एक गरीब आदिवासी परिवार की बेटी हूँ। मुझे प्रचार प्रसार के दौरान रांची सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड के बारे में पता चला और मैं रांची सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड में ट्रेनिंग के लिए एडमिशन ली। 3 महीना ट्रेनिंग करने के बाद मुझे रांची के बिगसॉप में मुझे सुपरवाइजर लेवल की जॉब मिली और मैं आज रांची के मॉल बिगसॉप में सुपरवाइजर हेड के रूप में कार्यरत हूँ। मेरे अंतर्गत लगभग 30 कर्मचारी काम करते हैं और मैं सिक्योरिटी गार्ड, फायर, विद्युत, साफ सफाई आदि विभागों को संभालती हूँ। आज मैं अपने पैरों में खड़ी हूँ। आज इस ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग लेने के बाद मुझे अंदर से कॉन्फिडेंस मिला कि मैं आज आप लोगों के सामने 2 शब्द बोल पा रही हूँ। आज मेरी घर की आर्थिक स्थिति में सुधार हो रही है। जब मैं ट्रेनिंग सेंटर में एडमिशन ली थी तब मैं 12th पास थी। आज मैं जॉब के साथ साथ मैं ग्रेजुएशन भी कर रही हूँ। जब तक न सफल हो नींद चैन त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आज मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि मेरे जीवन में सामाजिक और आर्थिक रूप से परिवर्तन आया है। उसका मूल कारण है कौशल विकास प्रशिक्षण। इसके लिए मैं रांची सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड और विशेष करके JSDMX झारखंड सरकार के प्रति आभार प्रकट करती हूँ। उन्हें मेरे जीवन में परिवर्तन लाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय झारखंड। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका मिंज। आपके उज्जवल भविष्य की हम हमेशा कामना करते हैं और यकीनन आप सबके विचारों से ये लग रहा है कि बदल रहा है झारखंड। यहाँ की युवा शक्ति निरंतर अपने सपनों को आकार दे रही है और आगे बढ़ रही है। बरहेट हमसे जुड़ चुका है माननीय मुख्यमंत्री जी। बरहेट अगर कनेक्ट हो गया है तो आप एक बार संवाद स्थापित करवाएंगे। हेलो, नमस्कार। हेलो, हाँ आ रही आवाज, बोलिए। जी सर, नमस्कार सर, जोहार और आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जोहार। सर सबसे पहले तो मैं बहुत आभारी हूं कि आपकी सोच की वजह से आज बरहेट जैसे प्रखंड में ग्रामीण कौशल के लिए प्रखंड स्तरीय संस्थान का शुभारंभ हो रहा है और क्षेत्र के युवा एवं युवतियां काफी उत्साहित हैं और बहुत सी उत्साहित और लालायित है आपसे बात करने के लिए।